तो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज एक्चुअली द अमाउंट, द एक्स्ट्रा अमाउंट विच वी पे ऑन लोन्स। अगर हम किसी से लोन लेते हैं, इफ वी नीड अ लोन फ्रॉम द बैंक, तो हम जाके जब लोन लेते हैं एंड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट दे विल चार्ज समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है ना, अगर मैंने 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से एंड दे आर चार्जिंग 10% इंटरेस्ट, तो इफ आई एम रिटर्निंग द लोन आफ्टर 1 ईयर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा 10,000। तो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। एंड व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट मीन्स द टोटल अमाउंट विच इंक्लूड्स प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। अगर मैंने 1 लाख रुपीज का लोन लिया है और 10,000 का उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो द अमाउंट वुड बी 1,10,000। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन। अगर मेरे पास जो है कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख का लोन लिया और 3 इयर्स के लिए लिया है। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट इज 10,000 पर ईयर, तो 3 इयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 30,000। तो द अमाउंट वुड बी 1 लाख प्लस 30,000। अमाउंट वुड बी 1,30,000 बन जाएगा पूरा। एंड वन मोर थिंग इज वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड द अदर वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज लाइक द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। एक परसेंटेज है और द इंटरेस्ट अमाउंट इज सेम एवरी ईयर। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 10,000 है, 2 साल का 20,000 होगा एंड 3 साल का 30,000 होगा। कैन यू ऑल हेयर मी ना? आवाज आ रही? तो वी वर टॉकिंग अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज समथिंग लाइक विच इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट एज वेल। ठीक है, अगर 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 10,000 है, तो 2 इयर्स का कितना होगा, 20,000, एंड 3 इयर्स का कितना होगा, 30,000। दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। उसमें क्या होता है, द इंटरेस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अगर इफ द फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट इज 10,000, तो सेकंड ईयर कितना हो जाएगा? फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज 100,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड द टाइम इज 3 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। तो पी इज 100,000, प्रिंसिपल इज 100,000, R is the rate, which is 10%, and T is the time, which is 3 years. PRT upon 100. This is simple interest. Answer is 30,000. I repeat once again, एक छोटी सी एग्जांपल है। If the principal amount is 100,000, 10% उसका रेट है, 3 years is the time। तो अगर हम जो है कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी I is equals to PRT upon 100। तो इंटरेस्ट इज 30,000। ठीक है, अगर 1 साल का 10,000 है, 2 साल का 20,000, 3 इयर्स का 30,000। बट इफ इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, द इंटरेस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। किस तरह से इंक्रीज होता है, एक छोटी सी एग्जांपल में बताता हूँ कि अगर प्रिंसिपल मेरा 100,000 है, 10% लगाया हमने, 100,000 का 10% क्या हो जाएगा, 10,000। दिस इज फॉर ईयर 1। ईयर 2 में क्या होगा, अब ये 100,000 में 10,000 और ऐड करेंगे, तो the new principal is 110, 1,10,000 multiply by 10% again, it becomes 11,000. This is for year 2. Then again 11,000 is added. ठीक है, it 121,000 multiply by 10%, 12,100. This is for year 3. इन तीनों को ऐड कर लेंगे, so the interest for 3 years is 33,100. ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, आप सब लोगों की अटेंशन प्लीज यहाँ पर हो। यस, आई नीड योर अटेंशन इन द क्लास। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? ओके, लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन। अच्छा भाई, तो ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आई हैव डन दिस वर्किंग। ये जो वर्किंग मैंने की, दिस इज द मैनुअल वर्किंग ना, दिस इज द लेंथी वर्किंग। नाउ दिस इज द शॉर्टकट जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। द फॉर्मूला इज A is equals to P multiply by
1 plus r upon 100 to the power of n. ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, व्हाट इज ए रिप्रेजेंट द अमाउंट, पी रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल, आर रिप्रेजेंट्स रेट एंड एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इयर्स. ठीक है, तो in this question I have applied the same values. Principal is 100,000, then 1 plus rate is 10%, and number of years are 3. So the answer, we can get the answer directly. 133,100 is the answer. This is the answer for amount. अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, 133,100 माइनस 100,000. द इंटरेस्ट इज 33,100. और ये मैनुअली जो हमने कैलकुलेट किया था, इसके अंदर भी इंटरेस्ट हमारा 33,100 ही आया था, बट दिस इज द लॉन्ग प्रोसीजर एंड दिस वन इज द शॉर्टेस्ट. और अगर नंबर ऑफ ईयर्स और ज्यादा आते, 10 ईयर्स आ गए, 5 ईयर्स आ गए, तो ये वाला तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. दिस इज हाउ वी कैन वर्क. वी हैव टू फॉर्मूलाज, वन इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड वन इज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. Okay, now let's solve a few more questions. Calculate the simple and compound interest for the following question. Part A. अच्छा भाई, part A में क्या है? Principal is 500,000, the rate is 5% and the time is 2 years. अच्छा, question number answer 1. If you are calculating simple interest, I is equals to P R T upon 100. P is 500,000, R is 5, T is 2 upon 100. ठीक है, what is the answer? T R T upon 100. Use your calculators. जल्दी जल्दी काम हो जाएगा. Sir, P stands for principal. That means the original price, like the loan, Yes, and yes. R stands for The rate. rate. That means Rate, at rate that how much. Yes. Rate Okay, is and the D. T is the time. I have mentioned everything no, in here. T is the Okay, the years. Okay. R is the rate, T is the time, time in years. Okay. Oh, okay. Okay. So I is equals to PRT upon 100. The interest is 50,000. Okay. This is the simple interest. And for the compound interest के लिए हम क्या करेंगे? A is equals to P multiplied by 1 plus R upon 100 to the power of n. P multiply is 500,000 multiplied by 1 plus R. R is 5 upon 100 to the power of n. N क्या? N is 2. ठीक है? 1 plus 5 upon 100 to the power of multiply by 500. 551,250. This is the amount. Amount means principal plus interest. अच्छा, अगर हमें सिर्फ if we need to calculate the interest only, अगर खाली interest निकालना है, तो interest क्या होगा? Interest is equals to amount minus principal. ठीक है, 551,250 minus 500,000. So the final answer is 51250. This is the compound interest. ठीक है, कीप इन माइंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा. ठीक है, अगर if the percentage is same, compound interest and number of years are also same, compound interest will always be higher than the simple interest. Let me do try. The next question, question number 2. Question number 2. The principal is 250,000, rate is 7% and time is 5 years. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. सिंपल इंटरेस्ट में वी राइट I is equals to PRT upon 100. ठीक है, I is equals to PRT upon 100. I means interest. Interest means simple interest. अच्छा भाई, P, what is P? P is 250,000 multiply by R. What is R? R is 7. And what is T? T is 5 upon 100. PRT upon 100. So the answer would be, I need the answers in the comment section.
87,500. ठीक है, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं. A इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 to the power of n. ठीक है, A is equals to P. P is 250,000 multiply by 1 plus R. What is the rate in this question? The rate is 7 upon 100 to the power of n. N is 5. 1 plus 7 upon 100 to the power of 5 multiply by 250,000. The answer is 350,638. This is the amount. Amount means principal plus interest. ठीक है, amount means principal plus interest. अच्छा, अमाउंट कितनी है? 350,638 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है हमारा? प्रिंसिपल इज 250,000 प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज अननोन. नाउ द इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 350,000 sorry 350,638 minus 250,000. So this is the interest. इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा. कितना इंटरेस्ट बन रहा है? 100,638. This is the final answer. कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ये. ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन हायर देन सिंपल इंटरेस्ट. ओके, आंसर नंबर 3. Let's solve the third question. Principal is 325,000, rate is 15% and the time is 3 years. Principal, rate, time, three things we need to calculate. ये तीन चीजें हमें चाहिए होती है कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, अब करेंगे I is equals to PRT upon 100. ठीक है, P is 325,000. R is 15. T is time 3 years upon PRT upon 100. 325,000 multiply 15 multiply by 3 divided by 100. 146,250. ठीक है, I is equals to PRT upon 100. अच्छा भाई, फिर क्या आएगा? A is equals to P multiply by 1 plus R upon 100 to the power of n. ठीक है, P multiply by 1 plus R upon 100. What is P? P is 325,000 multiply by 1 plus R. Rate कितना है इसका? R is 15 upon 100 to the power of n. N की वैल्यू क्या है? 3 है. 1 plus 15 upon 100 to the power of 3 multiply by 325,000. Answer is 494,284. ठीक है, दिस इज द अमाउंट. आई रिपीट वंस अगेन, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट मींस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. मतलब अगर मैंने 325,000 का लोन लिया है, मुझे कितना टोटल अमाउंट वापस कर रहे हैं? जाहिर है, जब मैं वापस करूंगा आई विल रिटर्न द प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट. दिस इज द टोटल अमाउंट व्हिच आई हैव टू रिटर्न टू द बैंक जहां से मैंने लोन लिया है. ठीक है, तो अमाउंट इज द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अच्छा, अब मेरे पास अमाउंट आ गया है, मुझे खाली इंटरेस्ट निकालना है. तो इंटरेस्ट निकालने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. जब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है, अगर वी नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, तो हमें अमाउंट में से पहले प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा.
We cannot calculate the interest directly. Compound interest का formula इस तरह से डिजाइन हुआ है कि it calculates the amount only, and then we need to deduct the principal to get the interest. $494,284 minus principal. Principal कितना है? 325,000. ठीक है, minus 325,000. 169,284. Okay, now we have some few more questions, and I have given these questions as a practice. Now let's check the answers. चलें भाई, answer number 1. ठीक है, I is equals to PRT upon 100. P is the principal, R is the rate, T is the time upon 100. ठीक है, क्या आंसर आएगा? 120,000 मेरे ख्याल से इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, 120,000. Yes, this is the simple interest. And the compound interest में क्या होगा? A is equals to P multiplied by 1 plus R upon 100 to the power of n. 300,000, sorry, 200,000. P multiplied by R is the rate, T is the time. I'm sorry. P multiplied by 1 plus R is 20 upon 100 to the power of n. Okay, 1 plus 20 upon 100 to the power of 3 multiplied by 200,000. That is 345,600. This is the amount. ये amount. हमें इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 345,600 में से क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को. प्रिंसिपल इज 200,000. $145,600. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर. I is equals to PRT upon 100. Question number 2 solve करें. Again we are solving simple interest. 300,000 multiplied by rate. Rate is 12, time is 4 upon 100. 300,000 multiplied by 12 into 4 upon 100. 144,000. ठीक है, ये I हो गया. A is equals to P multiplied by 1 plus R upon 100 to the power of n. ठीक है, P multiply P is 300,000. 1 plus R upon 100 to the power of n. ठीक है, दिस इज द अमाउंट. अब इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. लेट्स डू एन इंटरेस्टिंग थिंग. अगर मैं आपको बताऊं कि एक इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज फॉर एग्जांपल 100,000 and the rate is
10% and the time is 20 years. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये होता है कि 2-3 साल में तो यू विल सी कि थोड़ा सा फर्क है. कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, बट 2-3 साल का होगा ना तो ज्यादा फर्क नहीं होगा. बट अगर 20 ईयर्स है ना, यू विल सी अ वेरी बिग चेंज. बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू. ठीक है, नाउ लेट्स चेक. तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं. सिंपल इंटरेस्ट में तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? PRT अपॉन 100. P is 100,000, R is the rate, T is the time upon 100. ठीक है, आंसर 20 years. तो ये 100,000 है, 20 years में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? It will be 200,000. The interest is 200,000. यानी कि अगर मैंने 1 लाख 100,000 का लोन लिया है और अगर मैं 20 ईयर के बाद रीपे कर रहा हूँ तो मैं कितना अमाउंट रीपे करूंगा? एक तो प्रिंसिपल अमाउंट 100,000 का और 200,000 का इंटरेस्ट, मतलब 3 टाइम्स मुझे अमाउंट वापस करना पड़ेगा आफ्टर 20 ईयर्स. बट लेट्स चेक द सेम थिंग इन कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में चेक करें तो ये तो 3 टाइम्स हो रहा है ना सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट के काफी ज्यादा होगा. ठीक है, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होगा फॉर्मूला A is equals to P multiply by 1 plus R upon 100 to the power of n. P is 100,000 multiply by 1 plus R. R is 10 upon 100 to the power of n. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100,000 multiply by 1 plus 10 upon 100 to the power of 20. So it becomes 672,749. ठीक है, 100,000 के कितने रिटर्न करने पड़ेंगे? 672, मतलब इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 6 टाइम्स. लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है. तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इतना ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ता. कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीजेस वेरी हैवीली. अगर ये 20 ईयर्स, अगर ये 20 की जगह 40 ईयर्स हो जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा. सिंपल फिर भी उतना ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ओवर द इयर्स में इट बिकम्स वेरी लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है उसकी. ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वो ग्रो करती रहती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती? नहीं, कोई लिमिट नहीं. बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा ईयर्स होंगे तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रो हो जाएगा. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी ग्रो करता है बट इट डज नॉट ग्रो लाइक कंपाउंड. Okay. ठीक है, चलें, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. तो ये हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो गया, सारा कुछ हमने समझ लिया. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. ठीक है बच्चों, अल्लाह Okay, हाफिज़. sir. And sir, you'll share it on the group. You These want the notes. PDF? Okay. Yeah, yeah. ठीक है. Thank you, sir. आप